मीशो पे लेटर जो आपको एक क्रेडिट लिमिट दे रही है और जितने का भी लिमिट आपको मिलता है उतने तक का कोई भी प्रोडक्ट आप मीशो से खरीद करके उसका पेमेंट 30 दिन बाद बिना कोई इंटरेस्ट या चार्जेज के पे कर सकते हैं। आप चाहें तो 3 से 24 महीनों तक के लिए उस प्रोडक्ट को ईएमआई पे भी खरीद सकते हैं। साथ ही इसके थ्रू पेमेंट करने पे आपको हर बार डिस्काउंट भी मिलेगा। कैसे मिलेगा वो भी हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे, पर इसके लिए आपको मीशो पे लेटर को एक्टिवेट करना होगा। इस वीडियो में हम लोग एक मीशो पे लेटर को एक्टिवेट करके उसके थ्रू एक प्रोडक्ट खरीद करके और उसका रीपेमेंट करके पूरा प्रोसेस लाइव देखेंगे। साथ ही अगर आपको इसमें कम का लिमिट मिलता है तो आप बहुत जल्द लिमिट इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये ऑप्शन ही नहीं मिला है तो इसके क्या रीजंस है और आपको ये ऑप्शन कैसे मिलेगा। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें हिडन चार्जेज लगते हैं, तो कहां कहां और कौन कौन से चार्जेज लगते हैं और आप उससे बच कैसे सकते हैं, आइए देखते हैं। मीशो पे लेटर मीशो खुद नहीं देता, बल्कि ये स्नैपमिंट, नियोजिन और पेयू फाइनेंस के साथ मिलकर के आपको प्रोवाइड करता है, जिसके तहत आपको एक क्रेडिट लिमिट दिया जाता है। जितने तक का क्रेडिट लिमिट आपको मिलता है उतने तक का कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के दौरान आप उसका पेमेंट मीशो पे लेटर से कर सकते हैं और फिर आप मीशो पे लेटर को 32 दिन बाद तक या उससे पहले जब आप चाहें बिना कोई इंटरेस्ट या चार्जेज के पे कर सकते हैं। आप चाहें तो उतने तक का कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पे भी खरीद सकते हैं, लेकिन इन दोनों के लिए आपको पहले मीशो पे लेटर को एक्टिवेट करना होगा। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है, मीशो ऐप में आ जाना है। फिर होम पेज पे आते ही आपको ऊपर लेफ्ट अपर कॉर्नर में प्रोफाइल के साथ पे लेटर लिखा हुआ दिखेगा। आपको अगर यहाँ पे नहीं दिखे तो इस प्रोफाइल वाले आइकन पे टैप करना है। माई पेमेंट के नीचे आपको मीशो पे लेटर का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिखेगा। अगर यहाँ भी नहीं दिखे तो वेट कीजिए, आगे इसी वीडियो में बताया जाएगा कि इसके रीजंस क्या हैं और कैसे ये ऑप्शन आपको भी मिलेगा। इस पे क्लिक करते ही दो कॉलम खुलेगा, जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिल करके कंटिन्यू करना है। इस कॉलम में पैन कार्ड नंबर फिल करके कंटिन्यू करना है। आप जो भी काम करते हैं अपने हिसाब से एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। जो भी आपका पर मंथ का इनकम है वो सेलेक्ट करके कंटिन्यू कीजिए। आपके डिटेल्स के आधार पे जितने का लिमिट आपको मिल सकता है वो आपको दिखाने लगेगा। मुझे कितने का मिल रहा है ये तो आप देख पा रहे होंगे, पर आपको कितने का मिला कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कम का मिला तो इंक्रीज कैसे कर सकते हैं ये भी हम लोग वीडियो में आगे जानेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये लिमिट मुझे स्नैपमिंट ऑफर कर रही है। नीचे मोर ऑफर्स पे क्लिक कीजिएगा तो बाकी दोनों कंपनी यानी कि नियोजिन और पेयू फाइनेंस आपको कितने का लिमिट दे रही है ये दिखाया जाएगा। कभी कभी ये कंपनी ज्यादा अमाउंट भी ऑफर करती है, तो ज्यादा अमाउंट जो दे रही हो उसे सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। इस कॉलम में आधार नंबर फिल करके नेक्स्ट पे टैप करना है। आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसे इस कॉलम में फिल करके सबमिट करना है। अगर आप पहले से डिजी लॉकर बनाए हुए हैं तो यहाँ पे फिल योर सिक्योरिटी पिन लिखा हुआ आएगा, जिसमें डिजी लॉकर का पिन फिल करना है। बट अगर नहीं बनाए हुए होंगे तो सेट करने को बोलेगा। जो भी आप अपने डिजी लॉकर का पिन रखना चाहते हैं फिल करके डन कीजिए। आधार कार्ड के सामने वाले बॉक्स में टिक करके अलाउ कीजिए। तब यहाँ पे यूपीआई आईडी फिल करने को बोलेगा, फिल करके कंटिन्यू कीजिए। यूपीआई वेरीफाई होगा और आपका मीशो पे लेटर एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आप मीशो पे लेटर से कोई भी प्रोडक्ट 1 महीने के लिए या उससे ज्यादा के लिए ईएमआई पे भी खरीद सकते हैं। उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके मीशो ऐप में आ जाना है। जो भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं सेलेक्ट करके बाय नाउ पे टैप करना है, फिर एड्रेस सेलेक्ट करते हुए पेमेंट पेज पे आ जाना है। अब एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पेमेंट के लिए आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेगा मीशो पे लेटर का। कुछ लोगों में इस तरह से ईएमआई का भी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेगा। आपका में ईएमआई वाला ऑप्शन आ रहा है या नहीं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जिनमें ईएमआई वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है उन्हें डायरेक्ट इसे सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। आपके मीशो रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी जाएगा और पेमेंट हो जाएगा। आपको खरीदते समय 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन ये टोटल पैसा आपको अगले महीने इसके ड्यू डेट को एक बार में पे करना होगा। कब और कैसे ये हम लोग आगे देखेंगे। वहीं जिनमें ईएमआई का ऑप्शन भी आ रहा होगा मींस आप इस प्रोडक्ट को 3 महीने के लिए या फिर ज्यादा के लिए अगर आप में आ रहा है आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, तो उतने महीने के लिए इस प्रोडक्ट को ईएमआई पे खरीद सकते हैं बिना कोई इंटरेस्ट के। हर महीने कितना अमाउंट आपको पे करना होगा और कब पे करना होगा ये भी आपको यहीं बताया हुआ है। तो अगर ईएमआई पे खरीदना चाहते हैं तो ईएमआई वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके प्लेस ऑर्डर पे टैप कीजिए। सेम उसी तरह से आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, फिल कीजिए, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। इसमें भी खरीदते समय आपको 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं होगी। फिर जिस तरह से एक प्रीपेड ऑर्डर आपके पास पहुंचता है उसी तरह से ये भी आपके पास पहुंच जाएगा।
अब बात आती है कि इसका पेमेंट आप मीशो पे लेटर को कब और कैसे कीजिएगा। अगर आप मंथ के 1 तारीख से 15 तारीख तक मीशो पे लेटर से कोई भी ऑर्डर करते हैं तो उसका पेमेंट आप अगले महीने के 3 तारीख को या उससे पहले कर सकते हैं। वहीं 16 तारीख से मंथ के एंड तक कोई भी ऑर्डर करते हैं तो अगले महीने के 18 तारीख को या उससे पहले आप पेमेंट कर सकते हैं। जब आप प्रोडक्ट खरीद रहे होंगे उसी समय आपको पेमेंट पेज पे ये डेट भी दिखाया जाएगा। अगर ईएमआई पे खरीद रहे हैं तो जो भी आपका पहला ड्यू डेट होगा उसी डेट को हर महीने आपको ईएमआई पे करना होगा, ईएमआई पेमेंट कंप्लीट होने तक। पे करने के लिए आपको वही प्रोफाइल पे क्लिक करके मीशो पे लेटर के पेज पे आ जाना है। यहाँ जितना भी प्रोडक्ट आप खरीदे होंगे मीशो पे लेटर से उसमें जिसका पेमेंट करना होगा वो सब दिखने लगेगा। अगर ईएमआई पे खरीदे होंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि कितने महीनों के लिए आप ईएमआई पे खरीदे हैं और कितना ईएमआई अभी बाकी है। हर एक के पहले बताया हुआ रहेगा कि उसका पेमेंट आपको किस डेट तक करना है। आप उस डेट को या उससे पहले जब भी पेमेंट करना चाहते हैं उसके सामने वाले पे आइकन पे टैप कीजिए, तब 2 ऑप्शन आएगा। पहला पे ऑल ईएमआईज, अगर ईएमआई पे खरीदे हुए हैं तो इस पे क्लिक करके आप उस प्रोडक्ट का बचा हुआ टोटल ईएमआई एक बार में पे कर सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ उस मंथ का ईएमआई पे करना चाहते हैं या फिर ईएमआई पे नहीं खरीदे हैं तो पे टैप कीजिए, फिर प्रोसीड टू पे कीजिए। यहाँ पे यूपीआई, क्यूआर कोड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग पेमेंट के लिए ये चारों ऑप्शन होंगे। मुझे यूपीआई से पे करना है तो फोन पे सेलेक्ट करता हूँ, ये ऑटोमेटिक फोन पे में रिडायरेक्ट करेगा। वहां यूपीआई पिन फिल कीजिए, आपका पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप वापस इसी पेज पे आ जाइएगा। तो इस तरह से आप हर महीने ईएमआई पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात आती है चार्जेस की। मीशो पे लेटर को एक्टिवेट करते समय यूपीआई वेरिफिकेशन के टाइम ₹1 कटेगा वेरिफिकेशन के लिए। बाकी इसमें यूजेज फी या कन्वीनियंस फी नहीं लगता है। पर अगर आप इसे यूज करके टाइम पे पेमेंट नहीं कीजिएगा तो आपको चार्ज देने होंगे। ये चार्ज डिपेंड करता है कि आप पे लेटर एक्टिवेट करते समय किस कंपनी के थ्रू पे लेटर एक्टिवेट किए हैं। जैसे स्नैपमिंट में ₹30 से ₹150 तक या फिर टोटल ड्यू अमाउंट का 5% का चार्ज लग सकता है आपके ड्यू अमाउंट के हिसाब से। इसी तरह से बाकी दोनों का भी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। सो मोटा मोटा देखें तो अगर आप टाइम पे पेमेंट करते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसमें ज्यादातर टाइम्स ऑफर चलते रहते हैं। जैसे मैं जो प्रोडक्ट खरीदा हूँ वो ₹113 का है, बट मुझे ये सिर्फ ₹51 में मिल गया। ज्यादा का प्रोडक्ट रहेगा तो ज्यादा का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये ऑफर आपको केवल तभी मिलेगा जब आप मीशो के दिए गए लिंक पे क्लिक करने के बाद शॉपिंग कीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जब भी आपको शॉपिंग करना हो उस पर क्लिक कीजिए, फिर जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं सेलेक्ट कीजिए और शॉपिंग कीजिए। अगर ऑफर चल रहा होगा तो आपको डिस्काउंट जरूर मिलेगा। अब बात आती है कि कुछ लोगों को पे लेटर का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, तो ऐसा क्यों? इसके लिए आपका एज 18+ होना चाहिए, आप इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए, आपका मीशो अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, मतलब कि आपके मीशो अकाउंट से मिनिमम 3 या 3 से ज्यादा ऑर्डर्स होने चाहिए कुछ ही महीनों के दरमियान, रिटर्न और कैंसिलेशन रेशियो कम होने चाहिए, तब मीशो आपको एलिजिबल करता है पे लेटर के लिए। पर कितने का लिमिट मिलेगा ये डिसाइड करता है वो लेंडर जो आपको पे लेटर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मींस स्नैपमिंट, नियोजिन और पेयू फाइनेंस। वो आपको लिमिट देते समय इसके साथ साथ क्रेडिट स्कोर भी चेक करते हैं। बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर लिमिट कम का भी मिला तो आप उसे बहुत जल्द इंक्रीज कर सकते हैं। उसके लिए आपको जितने का भी लिमिट मिला है 30 to 50% अमाउंट तक का कोई भी प्रोडक्ट पे लेटर से खरीदिए। अगर ईएमआई पे खरीदते हैं तो और अच्छा है, और उसका पेमेंट टाइम पे कीजिए। ऐसा अगर आप 3 से 4 बार करते हैं तो आपका लिमिट इंक्रीज होने लगेगा। इसी प्रोसेस को रिपीट करके आप इसका मैक्सिमम लिमिट पा सकते हैं। पर अगर आप इसके क्राइटेरिया को फॉलो किए हुए हैं फिर भी आपको यह ऑप्शन नहीं मिलता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वहां आपके दिए गए इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको गाइड किया जाएगा कि आपको कैसे जल्द से जल्द मीशो पे लेटर मिल सकता है। या फिर अभी आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे लेटर भी एक्टिवेट कर सकते हैं। जिस तरह से मीशो पे लेटर सर्विस देती है उसी तरह से फ्लिपकार्ट और अमेजॉन भी पिछले 6 से 7 सालों से ये पे लेटर सर्विस इजीली अपने सभी कस्टमर को प्रोवाइड करती है। दोनों में 1-1 लाख रुपए का लिमिट मिलता है, जिससे आप 0% इंटरेस्ट पे कोई भी प्रोडक्ट 12 महीनों के लिए ईएमआई पे खरीद सकते हैं। साथ ही साथ यूटिलिटी बिल पेमेंट यानी कि रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल, इस तरह का पेमेंट भी कर सकते हैं बिना कोई इंटरेस्ट या एक्स्ट्रा चार्जेस के। इन दोनों का डिटेल वीडियो हमारे इसी चैनल पे अवेलेबल है। डायरेक्ट लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोनों वीडियो अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। जो भी आप ज्यादा यूज करते हैं उसका पे लेटर आप अभी एक्टिवेट कीजिए और इसका लाभ उठाइए।